सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतं। मम नाम सचिनः अस्ति। अहं सोनिपतनगरात् अस्मि। अहम् आर्यभाषा संस्कृतभाषायाः च अध्यापकः अस्मि। कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का शुभारंभ करेंगे। और जैसा कि भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि जब हमारे यहाँ कोई किसी कार्य का शुभारंभ होता है तो हम सबसे पहले सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आइए आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम की जो पेज नंबर 6 पर प्रार्थना है उसका वाचन करेंगे। पहला श्लोक है, सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। अब ये पहला श्लोक क्या कहता है, देखिए, सर्वस्तरतु, इसमें दो शब्द हैं, सर्वः और तरतु। सर्वः माने सब, तरतु माने पार करें। दुर्गाणि, दुर्गाणि माने बहुवचन है, ये कठिनाइयों को। तो क्या भाव बना इस वाक्य का कि सब कठिनाइयों को पार करें, यानी किसी को भी कोई कठिनाई न आए। अगर कोई कठिनाई आती है तो सब उसका डटकर सामना करें। सर्वे भद्राणि पश्यतु, सर्वे माने सब, भद्राणि माने कल्याण अर्थात भलाई, पश्यतु माने देखें, भलाई को देखें, सभी कल्याण के मार्ग को देखें अर्थात सबका कल्याण हो। सर्वः सब, कामान, अब कामान वाप्नोतु, इसमें दो शब्द हैं, कामान और आपनोतु। आपनोतु माने प्राप्त करता हो, प्राप्त करे, और कामान माने इच्छाओं को। सभी की जो इच्छाएं हैं, सबके जो ख्वाब हैं वे सब पूर्ण हो, सबकी इच्छाएं पूरी हों। सर्वः सर्वत्र नंदतु, सब सभी जगह, सर्वत्र माने सब जगह, नंदतु माने खुश हों, खुश रहें, सब जगह खुश रहें, सब सभी स्थानों पर प्रसन्न रहें। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है कि सब मनुष्य कठिनाइयों को पार करें और सबका कल्याण हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, और जो जहाँ पर है वह सब वहाँ पर उसी स्थान पर खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो इस तरह की हमने पहले श्लोक में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। नमामि ईश्वरं प्रातः नमामि जनकं तथा नमामि मात्रं पूज्यां नमामि शिक्षकांस्तथा। देखिए, इस श्लोक में कहा गया है कि नमामि, नमामि माने नमस्कार करता हूँ। किसको? ईश्वरम, ईश्वर को। कब? प्रातः, मैं सुबह सवेरे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। नमामि जनकम तथा, नमामि माने फिर नमस्कार करता हूँ, जनकम माने पिताजी को, तथा माने तथा या और पिताजी को भी नमस्कार करता हूँ। नमामि मात्रम पूज्याम, पूज्याम माने पूजनीया, आदरणीया, सम्माननीया, पूजनीय माताजी को भी नमस्कार करता हूँ। नमामि शिक्षकांस तथा, और जो मेरे गुरुजन हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो इस दूसरे श्लोक के माध्यम से प्रातः ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, और पिताजी को प्रणाम करता हूँ, माताजी को प्रणाम करता हूँ, और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहा गया है। तो इसमें हमने ईश्वर को, माता पिता को और गुरु को प्रणाम किया है। आगे देखिए थर्ड श्लोक क्या कहता है। तीसरा जो श्लोक है वह देखिए क्या कहता है। प्रभो देश रक्षा बलम मे प्रियच्छ नमस्तेस्तु देवेश बुद्धिम च यच्छ सुतास्ते वयम शूरवीराः भवाम गुरुन मातरम चापी तातम नमाम। हे प्रभु, प्रभु माने परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, परमात्मा। हे प्रभु, हे ईश्वर, देश रक्षा बलम, देश रक्षा बलम का अर्थ है देश की रक्षा करने की शक्ति। मे माने मुझे, मे का अर्थ है मुझे, प्रयच्छ माने दो।
हे प्रभु मुझे देश की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करो। नमस्तेस्तु मतलब नमस्ते अस्तु, अस्तु माने हो, नमस्ते हो, नमस्कार हो, देवेश हे देवों के देव, हे देवों के स्वामी, हे परमेश्वर आपको नमस्कार हो। बुद्धिम च यच्छ और मुझे श्रेष्ठ बुद्धि सद्बुद्धि प्रदान करो। सुतास्ते, सुतास्ते में 2 शब्द हैं, सुताहा और ते। सुता माने पुत्र, पुत्र माने संतान, ते माने आपकी, वयम माने हम सब, शूरवीराः भवाम, शूरवीराः माने बहादुर साहसी पराक्रमी, भवाम माने हो। तो क्या कहा है पंक्ति में कि हे प्रभु हे ईश्वर हम सब आपकी संतान शूरवीर हों, बहादुर हों, साहसी हों, पराक्रमी हों या शूरवीर बने। हे ईश्वर हे प्रभु हम सब आपकी संतान शूरवीर बने। गुरुन, गुरुन माने गुरुओं को, मातरम माने माता को, च माने और, अपि माने भी, चापी में 2 शब्द है, च और अपि, च माने और, अपि माने भी, तातम माने पिताजी को, नमामा माने नमस्कार हो। और देखिए हम गुरुओं को तथा माता और पिता को भी प्रणाम करें। तो इसमें जो है देश की रक्षा के लिए शक्ति की प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने देश की रक्षा कर सकूं। और जो है परमपिता परमेश्वर को भी प्रणाम किया गया है और माता पिता व गुरुजनों को भी प्रणाम किया गया है। तो इस प्रार्थना के माध्यम से हमने परमपिता परमेश्वर से सबकी भलाई के लिए प्रार्थना की है और सबकी इच्छाएं पूर्ण हो ऐसे हमने प्रार्थना की है। और हमने जो है इस प्रार्थना में माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम किया है। तो आगे अब हम पढ़ेंगे इस पुस्तक का पहला पाठ जिसका नाम है स्वास्थ्यैव धनम। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 8वीं की दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का पहला पाठ लेकर जिसका नाम है स्वास्थ्यैव धनम। स्वास्थ्यैव धनम प्रथमः पाठः स्वास्थ्यैव धनम। स्वास्थ्यैव 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वास्थ्य एव धनम। स्वास्थ्य ही, एव माने ही, धनम माने धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो इस प्रथम पाठ में हम विधिलिंग लकार की पुनरावृत्ति ही करेंगे। विधिलिंग लकार जो है आप सब जानते हैं कि संस्कृत में 5 लकार होते हैं, लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। तो ये जो विधिलिंग लकार है ये सुझाव देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चाहिए जिस वाक्य के अंत में आता है वहाँ पर विधिलिंग लकार की जो है क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये कोई आदेश नहीं है, केवल एक सुझाव है और वाक्य के अंत में चाहिए है तो चाहिए के अर्थ में जो है हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आइए पढ़ते हैं। आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा, चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। किस किस के अर्थ में होता है? प्रार्थना के अर्थ में जब किसी से प्रार्थना की जाती है, अपनी इच्छा के अर्थ में इच्छा प्रकट की जाती है, चाहिए के अर्थ में अनुमति या आज्ञा के अर्थ में निमंत्रण, निमंत्रण देने के अर्थ में, अनुरोध के अर्थ में किसी से प्रार्थना की जाए, निवेदन किया जाए, अनुरोध किया जाए तो वहाँ पर जो है क्रिया जो है वो विधिलिंग लकार में प्रयोग होती है। अब आप सब देखिए जानते हैं कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुषः। उत्तम पुरुष जो है उसमें मैं और हम आते हैं, मैं, हम दोनों और हम सब। मध्यम पुरुष में तू, तुम दोनों और तुम सब।
प्रथम पुरुष में जो बाकी शेष कर्ता हैं, जो शेष बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जैसे वह, वे या कोई नाम, वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। तो इसके आप ये भी जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके जो विधिलिंग लकार के जो प्रत्यय हैं, जो धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। देखिए, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो ये जो है एत, जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु के साथ हमने एत को जोड़ा तो क्या बन गया? पठेत। पठ धातु के साथ हमने एताम जोड़ दिया तो क्या बन गया? पठेताम। पठ धातु के साथ हमने एयुः जोड़ा तो पठेयुः। इसी प्रकार पठ धातु के साथ एह जोड़ दिया तो पठेहे। एतम जोड़ दिया तो पठेतम। एत जोड़ दिया तो पठेत। और एयम जोड़ दिया तो पठेयम। एवा जोड़ दिया तो पठेवा। एम जोड़ दिया तो पठेम। तो इस प्रकार ये 9 प्रत्यय हैं विधिलिंग लकार के, तो ये धातु के अंत में जुड़ जाते हैं और जो है विधिलिंग जो लकार के प्रत्यय हैं धातुओं के अंत में जुड़ करके चाहिए या किसी प्रार्थना को या इच्छा को के अर्थ को प्रकट करते हैं। तो आइए अब हम इस प्रथम चैप्टर का वाचन करेंगे, उसकी हिंदी अनुवाद समझेंगे। देखिए, अध्यापकः कक्षां प्रविशति। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं या करता है। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। सर्वे सब छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। सभी, सर्वे माने सब, छात्राः छात्र, सभी, स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, उत्थाय उठकर या अर्थात खड़े होकर, अध्यापकम अध्यापक को यानी गुरुजी को, नमन्ति नमस्कार करते हैं। सभी छात्र उठ कर के, खड़े होकर के अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापकः छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति। अध्यापक छात्रों को देखकर पूछता है। अध्यापक छात्रान्, छात्रों को बहुवचन में है। दृष्ट्वा देखकर, कत्वा प्रत्यय लगा है दृश्य धातु में। पृच्छति पूछता है। अध्यापक छात्रों को देखकर पूछता है। क्या कहता है? देखिए, अध्यापक यानी गुरुजी कहते हैं, किम सर्वे छात्राः उपस्थिताः। क्या, किम माने क्या, सर्वे माने सभी, छात्राः छात्र, उपस्थिताः उपस्थित हैं। क्या सभी छात्र उपस्थित हैं? एकः छात्रः, उनमें से एक छात्र खड़ा होकर के उत्तर देता है, कहता है, आचार्य, हे गुरुजन, हे गुरुवर, संजीवः नागच्छत। अब ये नागच्छत शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। न आगच्छत, आगच्छत माने आया, न माने नहीं। संजीव नहीं आया, इसका अर्थ हुआ संजीव नहीं आया। अध्यापक मतलब संजीव एब्सेंट है। अध्यापक यानी गुरुजी क्या कहते हैं? किमर्थम, क्यों। किमर्थम का अर्थ है क्यों। अपि तस्य गृहे सर्वम कुशलम। अपि माने भी, तस्य माने उसके, गृहे, गृहे माने सप्तमी विभक्ति एक वचन, घर में, सर्वम सब, कुशलम कुशल हैं। अपि तस्य गृहे सर्वम कुशलम, क्या उसके घर में सब कुशल हैं। राजीवः, राजीव कहता है, न आचार्य, नहीं गुरुवर, सः तु ऋतुज्वरेण पीड़ितः अस्ति। स माने वह, तो माने तो, ऋतुज्वरेण मौसमी बुखार, मौसमी बुखार से, ये तृतीय विभक्ति एक वचन का है। ऋतुज्वरेण मौसमी बुखार से पीड़ितः अस्ति, पीड़ित है, यानी उसको जो है मौसमी बुखार है, जो ऋतु बदलते समय बुखार होता है, वह बुखार हो गया है। अतः विद्यालयम नागच्छत, इसलिए विद्यालय नहीं आया। अब अध्यापक यानी जो शिक्षक हैं, यानी जो गुरुजी हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, एतत् जात्वा दुखम अनुभवामि, यह सुनकर जो है दुख हो रहा है। वयम स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम अवश्यम कुर्याम। कुर्याम जो है, अब आप देख सकते हैं
ये जो पठेम है, यहाँ पर क्री धातु जो है, क्री धातु में एम जब प्रत्यय लगता है तो इसका उत्तम पुरुष बहुवचन जो है वो कुर्याम होता है। तो कुर्याम माने हमें करना चाहिए। अब आप पूरी लाइन की हिंदी देखेंगे। एतत, ये तो हो गया, एतत जात्वा दुखम भवामी, यह सुनकर, यह जात होकर जो है दुख हो रहा है, यह सुनकर दुख हो रहा है। वयम स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम अवश्यम कुर्याम, हम सब स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हम सबको स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ चाहिए के अर्थ में देखिए विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे आप देखेंगे ध्रुव, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव एक स्टूडेंट है, वह कहता है, क्या कहता है देखिए, आचार्य हे गुरुजी, के ते नियमः, वे कौन से नियम हैं, वयम जातुम इच्छामः, हम जानना चाहते हैं, हम उन्हें जानना चाहते हैं। अध्यापकः संस्कृत साहित्ये आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रंथः अस्ति। यहाँ गुरुजी कहते हैं, अध्यापक, शिक्षक, जो भी टीचर हैं वो कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र से, आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है। यानी संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है, यानी आयुर्वेद एक ग्रंथ है। तस्मिन्नेव ग्रंथे, उस ग्रंथ में, तस्मिन् एव ग्रंथे, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, उस ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से, विस्तरेण तृतीय विभक्ति एक वचन, वर्णन है। उस ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन है, स्वास्थ्य के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उस ग्रंथ में स्वास्थ्य के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। वर्णितम माने वर्णन किया गया है। आगे देखिए प्रकाशः, अब जो प्रकाश नाम का जो छात्र है वह कहता है, क्या कहता है, आचार्य हे गुरुवर, हे गुरुजी, ग्रंथस्य किम नाम अस्ति, केन च रचितः अयम ग्रंथः, ग्रंथ का क्या नाम है, और केन माने किसके द्वारा, रचित यह ग्रंथ, अयम माने यह, ग्रंथ माने ग्रंथ, यह ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है। क्या कहा है इन्होंने कि इस ग्रंथ का क्या नाम है और यह ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है। आगे आप देखेंगे अध्यापक कहते हैं, देखिए अध्यापकः, अब जो शिक्षक हैं, जो टीचर है, वो कहते हैं अयम महान ग्रंथः महर्षिणा चरकेण रचितः, यह महान ग्रंथ महर्षि चरक के द्वारा रचित है। यानी यह महान ग्रंथ जो है, आयुर्वेद जो ग्रंथ है, वह महर्षि चरक ने लिखा था, महर्षि चरक ने उसकी रचना की थी। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति, उस ग्रंथ का जो नाम है वह चरक संहिता है। ग्रंथस्य माने यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन, ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्यापि, आज भी, अद्य माने आज, अपि माने भी, दो शब्द हैं। अद्यापि चिकित्सकाः, आज भी चिकित्सक यानी डॉक्टर, एवं ग्रंथम एतम, इस ग्रंथम, ग्रंथ से ज्ञान वर्धनाय पठन्ति, इस ग्रंथ से को ज्ञान वर्धन के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, पठन्ति माने पढ़ते हैं, ग्रंथम माने ग्रंथ को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो क्या हुआ, आज भी डॉक्टर यानी चिकित्सक इस ग्रंथ को अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उसे पढ़ते हैं। स्वास्थ्यैव धनम अस्ति, स्वास्थ्य ही धन है। शरीरेण स्वस्थाः जनाः एव सुखम अधिगन्तुं पठितुं क्रीडितुं धनम अर्जितुं देशं च उन्नयितुं समर्थाः भवन्ति। शरीरेण, शरीर से,
स्वस्थाः जनाः, स्वस्थ लोग एव ही, देखो क्या है, शरीर से स्वस्थ लोग ही सुखम, सुख को अधिगंतुम प्राप्त कर सकते हैं, पठितुम पढ़ सकते हैं, क्रीडितुम खेल सकते हैं, धनम अर्जितुम देशम च, और धन अर्जित करके देश की उन्नतिम, उन्नति में समर्थः भवन्ति, सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं, देश के विकास में समर्थ होते हैं। अनादिका, अनादिका जो है एक छात्रा का नाम है, वह आचार्य से कहती है, आचार्य स्वास्थ्यस्य रक्षाये वयम किम कुर्याम, हे आचार्य, हे गुरुजी, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ देखिए कुर्याम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन जो है विधिलिंग लकार की क्रिया है, तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम सबको क्या करना चाहिए। तो यहाँ जो है अनादिका नाम की छात्रा गुरुजी से कहती है।